सभी को नमस्ते। हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारे पास भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के सम्मान में एक विशेष वीडियो है। जैसे ही हम इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर का जश्न मनाते हैं, आइए उत्सव, इतिहास और उस भावना पर गौर करें जो हम सभी को एकजुट करती है। इस दिन जब हम तिरंगा फहराते हैं और अपने पूर्वजों द्वारा किए गए अनगिनत बलिदानों को श्रद्धांजलि देते हैं, तो यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक उपयुक्त समय है, जिसे हमारा संविधान कायम रखता है। यह दिन लोकतंत्र के उपहार के साथ आने वाली जिम्मेदारियों और हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। जैसा कि हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उस इतिहास को फिर से देखना महत्वपूर्ण है जिसके कारण यह क्षण आया। 26 जनवरी वह दिन है जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, जिसने देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। आजादी के बाद डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा का गठन किया गया। आम्बेडकर ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का काम किया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को शासकीय दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 के स्थान पर अपनाया गया था। इस तारीख को 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर सत्र का सम्मान करने के लिए चुना गया था, जब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 26 जनवरी 1950 को भारत ने आधिकारिक तौर पर खुद को एक गणतंत्र घोषित कर दिया। इस उत्सव में एक भव्य परेड शामिल थी, जिसमें देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह पारंपरिक रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ शुरू होता है, जिसके बाद राष्ट्रगान होता है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है, जो भारत के राजनयिक संबंधों और वैश्विक साझेदारी का प्रतीक है। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 24 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति अल-सिसी का गर्मजोशी से स्वागत किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन होंगे 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के प्रमुख अतिथि। भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए गणतंत्र दिवस पर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करते हैं। वर्ष 2023 में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत मान्यता मिली, जबकि S.R. श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए मान्यता मिली। S.N. कृष्णा को सार्वजनिक मामलों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहचाना गया और जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार मिला। इसके अलावा भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और चलचित्र प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ता, निर्देशक और राजनीति के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गणतंत्र दिवस 2024 की विषय है भारत लोकतंत्र की जननी या विकसित भारत, जो भारत को परिभाषित करने वाली समृद्ध सांस्कृतिक छवि को उजागर करती है। परेड और कार्यक्रम हमारे राष्ट्र के सार को प्रदर्शित करते हैं, जहां विविध संस्कृतियां सौहार्दपूर्वक सहअस्तित्व में हैं। तिरंगे और अशोक चक्र सहित राष्ट्रीय प्रतीकों का गहरा अर्थ है, जो गणतंत्र के मूल्यों से मेल खाता है। रक्षा मंत्रालय और संबंधित सरकारों के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत इस वर्ष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कर्तव्य पथ पर अगले 3 गणतंत्र दिवस समारोहों में अपनी झांकियां प्रदर्शित करने का समान अवसर मिलेगा।
कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में तीनों रक्षा सेवाओं और अन्य वर्दीधारी बलों की मार्चिंग टुकड़ियों में 75% तक महिलाओं की भागीदारी होगी। कोई भी गणतंत्र दिवस नई दिल्ली में भव्य परेड के बिना पूरा नहीं होता है। 26 जनवरी 1950 को राजपथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड हुई, जो भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से अपनाने का प्रतीक था। प्रारंभ में परेड का स्थान इरविन स्टेडियम, अब का नेशनल स्टेडियम था। 1955 में परेड को राजपथ पर स्थानांतरित कर दिया गया, जो आज भी इस आयोजन का प्राथमिक स्थान है। परेड में स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रदर्शन करते हुए भारत की सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन किया जाता है। मार्चिंग टुकड़ियों से लेकर सांस्कृतिक प्रदर्शन तक परेड एक शानदार दृश्य है, जो भारत की ताकत, एकता और विविधता का सार दर्शाता है। मुख्य आकर्षणों में से एक झांकी परेड है, जहां प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत, विकास और उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले कुछ मार्चिंग दस्तों में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, गोरखा ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि शामिल हैं। वर्तमान वर्ष की परेड में रक्षा बलों की 2 पूर्ण महिला टुकड़ियां शामिल होंगी, जिनमें 144 कर्मी शामिल होंगे, जिनमें 60 सेना से और बाकी भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना बल से होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ होता है। इस संगीत कार्यक्रम में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड द्वारा प्रदर्शन शामिल होता है और यह नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। पहली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को गोरखा रेजिमेंट के तत्कालीन ब्रिगेडियर मोती सागर के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, जिसके दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस केवल राजधानी में एक उत्सव नहीं है, यह एक राष्ट्रव्यापी आयोजन है। स्कूलों और कॉलेजों से लेकर समुदायों और सरकारी कार्यालयों तक देशभक्ति की भावना पूरे देश में गूंजती है। हम देखेंगे कि विभिन्न राज्य और शहर इस ऐतिहासिक दिन को कैसे मनाते हैं। यदि आप भारतीय संस्कृति, इतिहास और उत्सवों पर अधिक वीडियो चाहते हैं, तो हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। अगली बार तक बने रहें, देशभक्त बने रहें और जुड़े रहें। अलविदा।